डॉक्टर अंजू मैडम, जो बिहार की सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं, जिनको होम्यो गगन में पढ़ के मैं जानता था, सोचता था कि होम्योपैथी की दवाइयों को कविताओं में ढालने वाली डॉक्टर कैसी होंगी, क्या होंगी। जब इनसे मिला तो फिर हाँ, उनकी कविताओं जैसी ही सीधी सादी थी और कई रेमेडीज की इनने पिक्चर बनाई हुई है अपनी कविताओं में। तो वेलकम करती है पूरी एचएसएस टीम डॉक्टर अंजू मैडम का। वेलकम अंजू मैडम। केस शुरू करने के पहले डॉक्टर हनीमैन और जितने भी गुरुजन हैं सबको मैं प्रणाम करके ये केस प्रेजेंट कर रही हूँ। यह केस एक 56 वर्षीय मेल पेशेंट का है। वे 27/10/23 को मेरे क्लिनिक में आए। उस समय उनका पैर काफ़ी सूजा हुआ था और 8 दिन से बायां घुटना में दर्द था। दर्द के कारण बैठने में दिक्कत था। उन्होंने बताया 2 साल पहले पैर कट गया था कुदाल से। खेत में काम करते समय कुदाल से पैर कटा था। उसके लिए उन्होंने टेटनस का सुई लिया, फिर भी जाड़ा देकर बुखार हुआ। एक बार उनके गांव में दही खाओ प्रतियोगिता आया जिसमें वो भाग लिए और ज़्यादा दही खा लिए, जिसके कारण जाड़ा बुखार हुआ। जड़ी बूटी का इलाज करवाएं। पैर का सूजन कम हुआ पर फिर हो गया। इस बीच में करंट लगा और घुटना में चोट लग गया। मैं पूछी और कुछ बताएं अपने बारे में, जैसे करंट कैसे लगा। ये सारी बात वो क्लिनिक में आए, बैठे चेयर पर और सारा एकदम लगातार बोलते गए बिना रुकावट का। बस मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि और कुछ बताएं अपने बारे में, जैसे करंट कैसे लगा। तो पेशेंट कह रहे हैं एक बार खेत में पटवन करना ज़रूरी था और बिजली खराब हो गई और मैं बिजली के खंभे पर चढ़कर ठीक करने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान करंट लगा और मैं नीचे गिर गया। फिर मैं पूछी और कुछ। पेशेंट: जी डॉक्टर साहब, 2014 में अपना बच्चा डेथ कर गया और एक बच्चा खेत में फेंका हुआ मिला था। उसको भी मैं पुलिस में रिपोर्ट कर सारी कानूनी कार्रवाई पूरी करके गोद लिया। वह बीटेक कर रहा था, घर छोड़कर भाग गया। एक बेटी है, उसकी शादी कर दिए हैं। क्या बताऊं, मन दुखी रहता है। अपना बेटा मर गया, गोद लिया हुआ बच्चा भाग गया। भागने का कारण एक विषय में फेल हो गया था, जबकि उसके साथ मारपीट कभी नहीं हुआ। 2 बेटे वाला था, अब एक भी नहीं रहा। भविष्य की चिंता है, अपने किस्मत को दोष देते हैं। पत्नी आधा पागल है। मन को उलझाने के लिए गांव में मंदिर बनवाएं। समाज से रिलेटेड काम करके अच्छा लगता है। मुझे गलत बर्दाश्त नहीं होता है। 79 में पोलियो हुआ था, हम शिक्षा के पास गए थे, 2 साल रहे। उन्हीं की प्रेरणा से सेवा भावना जागृत हुआ, लेकिन मैं वहाँ से समय से पहले छोड़कर चला आया क्योंकि वो सेवा की आड़ में। एक बार मैं डॉक्टर को भी मारा था। बिहार के बहुत नामी ग्रामी डॉक्टर हैं। बेटा का इलाज कराने गया था। बेटा को चेक करते करते मेरे सर पर ठोक दिए, चेक करने वाली किसी चीज़ से। मेरा माथा झनझना गया और थप्पड़ जड़ दिया और कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बोल दिया कि मैं डॉक्टर को मार रहा हूँ, आकर मुझे अरेस्ट कर लीजिए ताकि खोजना ना पड़े। रोगी के पड़ोसी भी मेरे पेशेंट हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बिजली की समस्या को लेकर एक जूनियर इंजीनियर को ऑफिस के अंदर ताला बंद कर दिए थे। यह केस था। अब हम एनालिसिस पर आते हैं। यह केस मुझे बहुत ही सिंपल लगा और इसमें सबसे पहले हम रोगी को देखते हैं कि वह कैसा है। हमने देखा रोगी में साहस बहुत है और दूसरे शब्दों में हम उसको दुस्साहस भी कह सकते हैं। बिजली के खंभे पर चढ़ना, बिजली ऑफिस में ताला लगाना, ये तो दुस्साहस का ही प्रमाण है ना। तो यहाँ से हमारा रूब्रिक्स आता है डिफिएंट और रिवोल्यूशनाइज्ड भी है।
जो हर जगह बदलाव लाना चाहता है। तीसरा रूब्रिक है एनार्चिस्ट। चौथा रूब्रिक्स हम लिए अब्रप्ट, आकस्मिक, अचानक, जो डॉक्टर को मारना, संस्था को छोड़ना, वहाँ से लिए। केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, वाइफ का केयर करना, फेंका हुआ बच्चा को गोद लेना, यहाँ से ये रूब्रिक्स लिए। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, अन्याय बर्दाश्त नहीं है, जैसे सेवा के आड़ में धर्म परिवर्तन, बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा कुछ दिक्कत देने पर उनको ताला बंद कर देना इत्यादि। सातवां रूब्रिक्स है सिंपैथेटिक, फेंका हुआ बच्चा को उठाकर पाल पोस कर बड़ा करना, बीटेक करवाना और गांव की महिलाओं को पूजा करने के लिए दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए मंदिर बनवाना इत्यादि। इशारा ले करके हमारा मेडिसिन आया कॉस्टिकम। तो कॉस्टिकम तक जो जो पहुंच पाए उनके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। यह कॉस्टिकम ही है। अब हम कॉस्टिकम की जर्नी देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा जो मैं तैयार कर पाई हूँ आप लोग के समक्ष रखती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर राजन शंकरन के किताब से वेल नोन पिक्युलरिटीज। फर्स्ट है इनवॉलंटरी यूरिनेशन ड्यूरिंग कफिंग, खांसते खांसते पेशाब आ जाना। राइट साइड पैरालिसिस। तीसरा है पैरालिसिस ऑफ सिंगल ऑर्गन और पार्ट्स, किसी एक अंग का लकवा में ये बहुत अच्छा काम करता है। चौथा पैरालिसिस फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड, ठंड लगने के कारण लकवा होना। सेंसिटिव टू कोल्ड ड्राफ्ट ऑफ एयर, सूखी ठंडी हवा से काफ़ी सेंसिटिव। एवर्जन टू स्वीट, देखिए समाज के लिए इतना स्वीट काम करने वाला आदमी जो है उसको मीठा बर्दाश्त नहीं होता है, मीठा अच्छा नहीं लगता है। और कोल्ड ड्रिंक से एमिलेशन है, इसीलिए खांसी में उसे ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है या ठंडा चीज़ कुछ खा लेने से आराम मिलता है। सामाजिक कार्य में बहुत माहिर होता है। कॉस्टिकम लड़ने के लिए ऐसे व्यक्ति सामने आते हैं, ये सबको साथ लेकर चलता है। कॉस्टिकम हमेशा ग्रुप बनाकर चलता है और ग्रुप का पहल करेगा, नेता बनेगा, लेकिन ग्रुप लेकर ही साथ चलेगा। यह आइडियलिस्टिक व्यक्ति है। अब हम इसको दूसरे मेडिसिन से डीडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे ग्रुप में जो मेडिसिन आया है उसके अनुसार करते हैं। तो कुछ लोग बेरेट्रम बोल रहे हैं। तो बेरेट्रम जो है जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फिश, यह आदमी सेल्फिश नहीं है, इसलिए बेरेट्रम यहाँ से कट गई। किसी भी मेडिसिन को मेडिसिन तक पहुँचने के लिए, मेडिसिन को चुनने के लिए हम लोग एज ए होल उसका फील भी देखें, रूब्रिक्स के अलावा उसका फील भी देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा मेडिसिन आया है सल्फर। तो सल्फर ये जो है आइडियलिस्टिक तो है, लेकिन ये दार्शनिक प्रवृत्ति का आदमी होता है, सपना देखता है, धरातल पर नहीं लाता है। यह सिर्फ सपना देखेगा कि मैं बदलाव लाऊंगा, लेकिन उसके लिए कुछ करना उसके लिए माने कम पड़ जाता। प्रैक्टिकली आप यूँ समझे, प्रैक्टिकली वो इन्वॉल्व नहीं होता है। मानसिक स्तर पर चाहता है कि बदलाव लाएं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर पाता है। उसके बाद एक मेडिसिन आया मर्कशोल, जो हमारे ग्रुप में आया है, उसी से मैं डीडी कर रही हूँ। मर्कशोल जो है इस तरह का व्यवहार करता है, लेकिन वो कानून को नहीं मानता है। और कॉस्टिकम हमेशा कानून के दायरा में काम करता है। जैसे बच्चा को गोद उठा कर ले गया तो पहले कानूनी कार्रवाई पूरा किया, उसके बाद डॉक्टर के यहाँ जो झड़प हुआ तो उसके लिए भी वो अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए तैयार था। मर्कशोल ऐसा नहीं कर सकता है। फिर एक मेडिसिन आया है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन जो है वो स्वयं शहीद होता है, वो इतना अग्रेसिव नहीं, प्लीजिंग डिजायर में रहता है, लोगों को खुश करने का कोशिश करता है। इतना एग्रेसिव कार्सिनोसिन अभी तो मुझे नहीं मिला है प्रैक्टिस में। और हिपर का है कि इसका गुस्सा एकदम
हाथ उठाएगा और रुक जाएगा, मार देंगे, इस तरह से करेगा और उसके बाद में बस उससे आगे नहीं बढ़ता है। प्लेटिना, प्लेटिना यह तो इसको हम लोग सब कोई जानते हैं कि क्वीन है, रानी है। तो रानी क्या इतना एग्रेसिव होगी? रानी अगर करेगी भी तो उसके काम में एक एक्सक्लूसिव रहेगा, नजाकत रहेगा, है ना, नाजुकता से करेगी, बिना बहुत रफ टफ शब्द नहीं यूज करेगी, रफ टफ काम नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो करवाती है, कर नहीं सकती है। फिर आया है औरम। औरम जो है खरा सोना होता है, यह अपनी चिंता नहीं करता है, दूसरों का करता है, और दूसरों को करके भी कितना भी करके वो खुश नहीं होता है, अपने पर दोष लगाता है। अगर कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए तो वो खुद में घुलने लगता है। जैसे हमारे केस में इसका बच्चा भाग गया एक सब्जेक्ट में फेल होने के कारण, अगर वो औरम रहता तो अपने पर ही दोषारोपण करता, मुझ में ही कुछ कमी रह गई होगी, ऐसा हम नहीं कर पाए, जबकि बहुत करता है। इसलिए यह औरम भी नहीं है। फिर एक किसी डॉक्टर ने बताए हैं ओपियम। ओपियम अगर रहता तो उसमें इंडिफरेंस और कंटेंट, ये दो चीज़ जरूर देखता, जो इस पेशेंट में नहीं है, ना ही संतुष्ट है और ना इंडिफरेंस में मुझे दिखा। और एक और किसी डॉक्टर ने अर्निका लिखा। अर्निका के बारे में मैं बहुत नहीं बोल सकती हूँ, और फाल्कोपी के बारे में। तो ये हमारे ग्रुप में जो मेडिसिन आया उसके साथ मैं डीडी कर दी। अब आगे कुछ मेडिसिन का मैं स्वयं बना के रखी हूँ। अच्छा, एक और मेडिसिन है नेट्रामिड, जिसका मैं आगे बताती हूँ। तो आइडियोलिस्टिक में एस्टेफिसगेरिया भी है, लेकिन यह अध्यात्म को लेकर बड़े स्वप्न देखता है। अध्यात्म में यह परिवर्तन करूँगा, किंतु उतना कर नहीं पाता है, क्योंकि यह सेक्सुअलिटी मेरा मैंने उसके आड़े आ जाती है। फिर है फॉस्फोरस। सिंपैथेटिक के साथ फॉस्फोरस के में हम डीडी कर सकते हैं। फॉस्फोरस बहुत सिंपैथेटिक होता है, दूसरों के लिए इसके दिल में दया होती है, यह दूसरों के आदर्श को देखता है और इम्प्रेस हो जाता है। जिस विजन से इम्प्रेस हुआ उसे बढ़ाना चाहता है, उनके सपनों को साकार करना चाहता है, पर एनालिटिक पावर इसमें नहीं होता है। एनालिटिक पावर कम होने के कारण वह कर नहीं पाता है और वापस हो जाता है। फिर किसी दूसरे आदर्श के पीछे पड़ जाता है, तो वह भी रियल आइडियलिस्टिक नहीं है। बारीक सारीक चीज़ें इसके दिमाग में नहीं आती हैं। इसके बाद हमारा है चाइना। चाइना में जो है मोरल और स्पिरिचुअलिटी बहुत सीरियस होता है, पर यह जो जंगली मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, रूथलेस वर्ल्ड है, जिसको समाज ज़्यादा महत्व देता है, उसमें चाइना को टिकना थोड़ा मुश्किल होता है। और कॉस्टिकम का माइंड एनालिटिक होता है, इसलिए इसमें सारी जो भी रूब्रिक्स हम लोग लिए सारा कुछ आया। और इसमें 3 बातें और आती हैं। पहला, यदि किसी के फ्रीडम के ऊपर बाधा आए तो उसके लिए वह लड़ता है। यह सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ता है, किसी के, ठीक है, दूसरों के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ना इसका गुण है, जिसे यह धर्म मानता है। तीसरा, दूसरों के ऊपर यदि जुल्म हो रहा है तो उसके लिए लीडर बनकर लड़ना चाहता है। यह कंप्लीट आइडियलिस्टिक होता है। यह इसका पैशन होता है। जब वह व्यक्ति जिसके लिए वह लड़ रहा है वह साथ नहीं देते हैं, तब वह इसकी पैथोलॉजी स्टार्ट होती है। तो कॉस्टिकम कब बीमार होता है? जब जिसके लिए वो लड़ रहा है, जिसके लिए वो खड़ा हुआ है, जब वह उसका साथ नहीं देता है, तो वहाँ से इसमें पैथोलॉजी आ जाती है और यह बीमार पड़ने लगता है। कॉस्टिकम की खुशबू क्लिनिक में मिलते ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन मैं ज़रूर करती हूँ,
टीवी रेडियो पर जो डिबेट चलता है, न्यूज़ चलते हैं अन्याय के बारे में, वह सुनकर आपका रिएक्शन क्या होता है? अगर कॉस्टिकम होगा तो कहेगा डॉक्टर साहब मेरा तो खून खौल उठता है, मुझे लगता है इनके लिए कुछ तो करूं, सबक सिखाऊं, जो पॉलिटिशियन लोगों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दूं और उनको बराबर सबक सिखाऊं। ऐसा विचारधारा के लोग शायद कॉस्टिकम हो सकते हैं। शायद मैं इसलिए बोली कि हो सके कुछ और भी हो सकता है, आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें, लेकिन मैक्सिमम कॉस्टिकम निकलते हैं। कुछ लोग डिपार्टमेंट उनकी गलतियों को दर्शाते हैं, दर्शाते हुए लेटर लिखते रहेंगे, ट्विटर पर ट्वीट करेंगे, यानी जो कॉस्टिकम रहेंगे। ये सब सोशल मीडिया में उपलब्ध जितने भी जरिया है उसके द्वारा लोगों को जागृत करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे और समूह बना करके स्वयं उसका लीडर बन जाते हैं और वह लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हाँ, नैट्राम्यूर से इसका हम डीडी कैसे करेंगे? नैट्राम्यूर भी कॉस्टिकम जैसा दिखता है, वह भी लड़ाई लड़ता है, पर उसमें फ़र्क है। नैट्राम्यूर की लड़ाई पर्सनल है, जैसे जब किसी के साथ नैसर्गिक त्रासदी होगी या उसके परिवार में किसी सदस्य के साथ कुछ चिकित्सकीय घटना घटेगी, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का बेटा हार्ट प्रॉब्लम से मर गया, तो वह सोचेगा कि मैं हार्ट प्रॉब्लम वालों के लिए चैरिटी करूं। वह इस काम के लिए एमएलए को साथ लेगा और लोगों से चैरिटी करने के लिए कहेगा, कुछ तो करिए। यानी नैट्राम्यूर पर्सनल और कॉस्टिकम सामाजिक है ना। नैट्राम्यूर को पर्सनल घटना झकझोरता है और कॉस्टिकम को सामाजिक घटना झकझोरता है। कॉस्टिकम पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा रुचि रखता है। यह परिवार और समाज दोनों के प्रति सहानुभूति रखता है, दोनों में बैलेंस कर लेता है। जो पत्रकार कॉस्टिकम होते हैं अपनी कलम के द्वारा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो ये रहा कॉस्टिकम का छोटा सा जर्नी। उसके बाद देखिए कॉस्टिकम का रूब्रिक्स जो है वो फियर में भी है, पड़ा हुआ है। इतना करेजियस होते हुए, इतना मजबूत डिफिएंट होते हुए भी फियर में है। फियर हैपन समथिंग विल, फियर मिसफॉर्चून ऑफ, फियर एनिमल्स ऑफ, फियर डेथ ऑफ, इम्पेंडिंग डेथ ऑफ, डॉग्स ऑफ इत्यादि। यह काफ़ी पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, प्रोटेस्टिंग है। अच्छा, इसका एंगर जो है वो ट्रिफल है, वायलेंट है, और जब वो जगता है वेकिंग ऑन उस समय एंगर है। एंग्विश भी इसमें है। रेमेडीज जो होम्योपैथिक एवर्जन टू, जिनको होम्योपैथ से एवर्जन है उसमें भी हम कॉस्टिकम को सोच सकते हैं। रिमोर्स, वेकिंग ऑन, एलिमेंट एंगर वेक्सेशन, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ चाइल्ड, एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम अनहैप्पी मिसफॉर्चून, और ग्रीफ में भी हमारा कॉस्टिकम पड़ा हुआ है। इसे कंपनी डिजायर रहती है, एवर्जन टू सॉलिट्यूड, यह अकेले नहीं रह सकता है। ऑफेंडेड इजीली, टेक एवरीथिंग इन बैड पार्ट, यह बहुत जल्दी जो है ऑफेंड हो जाता है और किसी चीज़ का बैड पार्ट ये पहले देखता है। सिंपैथी डिजायर, कंपैशन, सैडनेस, डिस्पोंडेंसी, डिजेक्शन, मेंटल डिप्रेशन, ग्लूम, मेलैंकोली, एम्बिशन लूज। उसके बाद में है डिल्यूजन, फेसेस सीज अगली। डिल्यूजन के भी कुछ रूब्रिक्स हैं, तो जिसमें सारा तो लेना मुश्किल है, जो जो इम्पोर्टेंट लगा या जो मैं यूज की हूँ उसको ली हूँ। डिल्यूजन, फेसेस सीज अगली, डिल्यूजन फॉलिंग फॉरवर्ड ही इज, उसे आगे गिरने का डर रहता है। एक्सेंट्रिसिटी, पॉलिटिक्स, dwells on past disagreeable occurrence, it refuse to eating, amelioration after,
खाना को रिफ्यूज भी करता है और खाने से इसको आराम भी मिलता है। इमोशंस सबड्यूड, एक ऑप्शन ल्यूड मैन सर्चिंग फॉर लिटिल गर्ल, ये उसका नेगेटिव पार्ट है। उसके बाद है टेस्टलेसनेस इन ड्रेसिंग, एक कुछ इसके कॉस्टिकम के नेगेटिव पार्ट हैं। ट्रैवल डिजायर्स टू वीपिंग टीयरफुल मूड, will weakness of वर्क, एवर्जन टू मेंटल इम्पॉसिबल, इससे जो है मेंटल वर्क करना थोड़ा इसको इम्पॉसिबल लगता है। राइटिंग इनएबिलिटी फॉर, लिखने में थोड़ा ये कोताही करता है। लर्निंग टू राइट इन चिल्ड्रन, बच्चों, ऐसे बच्चे जो कि पढ़ लेते हैं लेकिन लिखना नहीं चाहते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकली मैं देखी हूँ बहुत अच्छा काम करता है। रोमांटिक फीलिंग, रेस्ट कैन नॉट स्लीप ड्रिंक, इसको नींद के समय भी रेस्ट नहीं रहता है। कुछ एलेंस्की नोट्स से मैं ली हूँ इम्पॉर्टेंट लाइन जो मुझे लगा वो है, मैंने ये क्लिनिक में इजीली हम लोग को मिल जाता है, वैसा लाइन ली हूँ। मस्ट मूव कॉन्स्टेंटली बट मोशन डज नॉट रिलीव, menses too early, too feeble, only during the day, siege on lying down, but licoria at night। इस पंक्ति पर कुछ पेशेंट मेरे यहाँ ठीक हुए हैं। एक छोटा सा केस बता देती हूँ, सिर्फ इस लाइन पर मैं उसको दी थी। छोटी सी बच्ची थी, उसका शुरू जो पीरियड शुरू हुआ था, तो वो आई क्लिनिक में, बोली हमको तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है आंटी, लेकिन एक बात बताइए, मेंस को चालू रखने के लिए जगह रहना पड़ेगा। बहुत भोलेपन से पूछी थी। हम बोले ऐसा क्यों? तो बोली कि मैं सोती हूँ तो बंद हो जाता है, मम्मी तो बोलती है खुल कर आना चाहिए, तो फिर मैं सो नहीं पाती हूँ। तो उसको कॉस्टिकम दिए थे और उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, लेकिन लिकोरिया इसका रात में बढ़ जाता है। फिर है ड्रॉपिंग ऑफ अपर लिड्स कैन नॉट कीप द ओपन, ऊपरी पलक जो है झुक जाता है, उसको मुश्किल होता है खोलने में। और वार्ड्स में तो जानते ही हैं, ये बहुत ज़्यादा पहले हम लोग यूज करते थे जब क्लासिकल करते थे, तो अभी तो माइंड पर ज़्यादा चलते हैं। वार्ड्स लार्ज जगह ऑफन, और उसके बाद ब्लीडिंग इजीली, स्मॉल ऑल ओवर बॉडी, पूरे बॉडी में छोटा छोटा अगर मस्सा है तो उसमें ही काम करता है। आँख के ऊपरी पलक पर, आईलिड्स, फेस पर और नाक पर, नोज पर जो मस्सा रहता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, कुछ इसका इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स और है या प्रैक्टिकली जो मैं देखी हूँ बता देती हूँ। कॉस्टिकम एंटीडोट पैरालिसिस फ्रॉम लीड पॉइजनिंग, लीड पॉइजनिंग के कारण अगर किसी को लकवा मार गया है तो कॉस्टिकम उसको एंटीडोट कर देता है। पैरालिसिस का मेडिसिन में का जो 3 लेवल पर होता है पैरालिसिस, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल, है ना, और तीनों पर जो है ये काम करता है। इट इफेक्ट्स द राइट साइड मोस्ट परमानेंटली, ये दाहिने साइड में ज़्यादा काम करता है। इसका एग्रावेशन क्लियर और फाइन वेदर में होता है। एमेलोरेशन जो है डैम्प, वेट और वार्म एयर के समय होता है। जब हम लोग लिकोरिया चैप्टर में जाएंगे फिजिकल का, तो वहाँ पर ये रूब्रिक्स है जो मैं पहले जिक्र कराई एलेंस्की नोट्स से। लिकोरिया नाइट ओनली एट, जिसमें 3 मेडिसिन है, कार्बोवेज, कॉस्टिकम, नेट्रोम्योर। एक और इसका पिकुलियर है जो फिजिकल में हमको मिल जाएगा, रेक्टम, कॉन्स्टिपेशन, स्टैंडिंग, पासिंग स्टूल, इजियर फेन। कॉस्टिकम का स्टूल खड़े होने पर कॉन्स्टिपेशन के दौरान आसानी से पास हो जाता है। तो ये हुआ छोटा सा हमारा जर्नी। अब हम
कॉस्टिकम बना किस चीज़ से है, थोड़ा से उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। कॉस्टिकम जो है कास्टिक सोडा से बना है। कास्टिक सोडा सब लोग जानते हैं, उसका क्या काम है, सफाई। कास्टिक सोडा सफाई में उपयोग किया जाता है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा इस तरह से फील समझ सकते हैं। कास्टिक सोडा कपड़ों की धुलाई करता है, सफाई करता है। उसी प्रकार कॉस्टिकम जो है समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ जंग लड़कर अपने आसपास के माहौल को साफ करना चाहता है और करने की कोशिश करता है। सोडा को पानी में मिलाने पर हीट पैदा करता है। हम लोग जैसे सर्फ को या सोडा को डालिएगा पानी में तो थोड़ा सा गर्म महसूस होता है और पानी गर्म हो जाता है और हाथ डालने पर गर्मी महसूस हो। सब लोग इस बात को अनुभव किए होंगे। ठीक जैसे पानी में सोडा डालें उसके बाद वह सफाई धुलाई करता है, उसको गर्मी महसूस होती है। ठीक कॉस्टिकम को सामाजिक बुराइयों को देख करके अपने उसके अंदर हीट पैदा हो जाती है और वो हीट और ताप पैदा होने के कारण वो निकल पड़ता है सामाजिक बुराई को ख़त्म करने में, अन्याय के खिलाफ जंग लड़ने में। एक इसका और वीपिंग में आपको मिल जाएगा, ये रूब्रिक्स बहुत ही काम का है। वीपिंग पैरालिसिस ड्यूरिंग, लकवा के दौरान रोता है पेशेंट, इसमें भी कॉस्टिकम अच्छा काम आती है। अब कविता के बगैर तो मेरा पूरा नहीं होता है, तो एक कॉस्टिकम पर छोटा सा कविता। होमियो जगत में मेरा नाम है कॉस्टिकम, रहता हूँ साहसी निडर निर्भीक हरदम, सहानुभूति रखता हूँ भरपूर, न्याय संगत बातें नहीं है मुझसे दूर, अन्याय सहन मुझसे नहीं होता, मैं हूँ कमज़ोर बेसहारों का नेता, मेरे अंदर मौजूद है हमदर्दी और लड़ाई, जो कहता करना है उससे मस्तिष्क में ठीक से बैठाई। मतलब हमदर्दी करना है या लड़ाई करना है, सिंपैथेटिक भी है और लड़ाकू भी है। निकालूं खामी करूं दूसरों की नुक्ताचीनी, परेशान हो जाऊं सुनकर दूसरों की दुखद कहानी, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करता, छोटी छोटी घटना पर भी संदेह करता, अब देखे जरा इनका बचपन, पढ़ाई से नहीं है इनको अपनापन, कमज़ोर है इनके बीज गणित रेखा गणित, पर खूबी भी इनमें अनगिनत, अश्लील सेक्सी बातें इन्हें भाते हैं, बाहर भी सेक्स की रिश्ता बनाते हैं, गिनती इनकी है बड़ी कच्ची, सेक्सी बनकर खोजे छोटी बच्ची, जिनके लिए करा मैंने लड़ाई, उन्होंने जब मुझसे दूरी है बनाई, टूट कर बिखर जाता है मेरा मृदुल मन, लोगों की नमक हरामी से बीमार हुआ मेरा तन। थैंक यू, मेरे तरफ से था। अब आप लोग बताइए। मैडम नमस्ते। जी नमस्ते। तो मैडम आप किताब लिखने वाली थी, वो पोएम वाली, क्या लिख दिया? नहीं मैं तो सलाह लेने वाली ले रही हूँ कि अगर आप लोग पढ़ने के लिए तैयार होंगे तो मेहनत करूँगी किताब के रूप में लेकर। थोड़ा वेट उसमें कर रहे तो हैं। याद करने में और आसान कुछ रहेगा मैडम, जी। याद करने में आसान रहेगा। अच्छा चलिए, आपके तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस आया और कुछ लोग कम से कम 100-150 लोग का आए तो फिर मैं सोचूंगी। जी कम से कम 10 साल से पुराना स्टॉक होगा, बुक तो आसानी से आ जाएगी। जी जी हाँ। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा रहा। मैडम थैंक यू, बहुत अच्छा रहा। मेंबर्स को, सभी मेंबर्स को एक इन्फॉर्मेशन दे दो कि 11 तारीख से वायरल फीवर स्पेशल हमारा एक आ रहा है, जिसमें हमारे सीनियर मेंबर्स वायरल फीवर और उससे जुड़े क्रोनिक केसेस तो ठीक हुए हैं वो आपसे शेयर करेंगे। जो अभी जो चल रहा है उसमें आपकी हेल्प मिलेगी। कल करना चाहते हैं मुझे मेरे नंबर पे कॉल करने, मैसेज करने
और 11 तारीख के पहले रजिस्ट्रेशन कर। कुछ पूछने को नहीं रह बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत सिंपल और अच्छे से बताया है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, तो थैंक्स टू ऑल मेंबर्स। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।